ऐसा ही अविनाश को हुए वायरस के इलाज के लिए डिटेक्टिव चटर्जी इस बीमारी की वजह बने ओपियम नाम के केमिकल के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं और सारथी को बुलाकर कांस्टेबल रामलिंगम ने बताया कि अविनाश को नहाते समय ये बीमारी हुई है ना? जी हाँ गुरुजी। तो तुम एक काम करो, जाकर पता करो कि बाकी लोगों को यह बीमारी कैसे हुई। सारथी वहाँ से वजह जानने के लिए निकल जाता है और चटर्जी फिर से ओपियम केमिकल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बीमारी की वजह पता करने गए हुए सारथी का कॉल आता है। गुरुजी, उन 400 लोगों को भी नहाते समय ही ये बीमारी हुई है। चटर्जी शॉक हो जाते हैं। तुम अभी उनमें से किसी एक के घर जाकर 3 दिन से रखा हुआ पानी हो तो उसको टेस्टिंग के लिए ले जाओ और देखो कि उसमें ओपियम केमिकल की मात्रा कितनी है। ठीक है गुरुजी। चटर्जी इस बात को समझ जाते हैं कि उस पानी की वजह से ही ये सब हुआ है और वो पानी के टेस्ट रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं और कुछ देर में सारथी का कॉल आता है। गुरुजी, टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पानी एकदम साफ है, उसमें ओपियम की कोई मात्रा नहीं है। पूरे शहर में पानी एक ही पाइप से आता है और पिछले 3 महीने से ये पाइप बंद था। कुछ दिनों पहले ही उसे खोला गया। बाहर का कोई उसमें ओपियम मिला सके ये भी संभव नहीं, और हम भी तो उसी पानी से नहा रहे हैं पर हमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप जो सोच रहे हो वह गलत है गुरुजी। यह सुनकर चटर्जी थोड़े उदास से हो जाते हैं। गुरुजी, आप इतने उदास क्यों हो रहे हो? वैसे भी ये अपना काम नहीं, बीमारी की वजह जानने का काम डॉक्टर का है। हम सिर्फ अविनाश जी को कुछ ना हो इसकी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए, इस वक्त अविनाश जी को हमारे साथ की जरूरत है। आप वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलिए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। चटर्जी उदास मन से फोन काटकर हॉस्पिटल अविनाश को मिलने के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल में वेट कर रहे सारथी के साथ चटर्जी अविनाश के रूप में जाकर उसके पास बैठते हैं। आँख खुलते ही अविनाश चटर्जी को देखकर, यह सब मेरे कर्मों का नतीजा है चटर्जी। इस वक्त मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ रहना था और मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हूँ। चटर्जी मौन होकर सब सुन रहे होते हैं। आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए बार में जाकर थोड़ा शराब पीकर घर में नहाने गया। बस ये बीमारी लग गई कि चटर्जी अविनाश को अभी आता हूँ कहकर तुरंत सारथी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सारथी, तुम अभी जाकर उन सभी बीमार लोगों को पूछो कि जिस दिन उनको ये बीमारी हुई क्या उस दिन उन्होंने शराब पी थी। चटर्जी की बात मानकर सारथी सभी से पूछने जाते हैं। पता लगाकर दौड़ते हुए वापस आते हैं। गुरुजी, आपका शक सच साबित हुआ। जितनों को भी ये बीमारी हुई है उन सब ने उस दिन शराब पी थी। यह सुनकर खुश होकर सारथी के साथ तुरंत अपने ऑफिस चले जाते हैं। मैंने जितना स्टडी किया है उसके मुताबिक इथेनॉल के मिलने से ओपियम उत्पन्न होता है। शराब मतलब इथेनॉल। इन सब ने उस दिन शराब पी थी जो उनके खून द्वारा पसीने में मिल गई और पानी के संपर्क में आकर ओपियम में परिवर्तन हो गई और यह रिएक्शन हुआ। इसी वजह से उन 400 लोगों में ओपियम की मात्रा बढ़ गई और वह बीमार हो गए। पर गुरुजी, धरती के अंदर निहोनियम आया कहाँ से? चटर्जी एक पल सोचकर, तूने ही तो बताया कि बी पाइप 3 महीने से बंद पड़ी थी। गर्मी से लोहे की पाइप के कणों में आम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसा पानी जल्दबाजी में पीने से निहोनियम बनता है। यह सब मुझे स्टडी से ही पता चला। खुशी से चटर्जी सारथी को लेकर डॉक्टर के पास जाकर उन सबके शरीर में ओपियम की मात्रा बढ़ने की वजह है निहोनियम और इथेनॉल। सारथी आश्चर्य से, बिना जाने मैंने कह दिया कि ये आपसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। चटर्जी धीरे से मुस्कुराकर, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा सोचना मतलब खुदकुशी करना होता है सारथी। जीवन में कोई भी कुछ भी कर सकता है, यह बात हमेशा याद रखना।